जैसा देश वैसा वेश, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज भिवानी के अंदर आनंद कला मंच भिवानी द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि श्री आनंद प्रकाश आर्टिस्ट द्वारा उनके पिता स्वर्गीय श्री जयलाल दास साहित्यकार एवं उनकी माताजी श्रीमती स्वर्गीय मनभरी देवी की यादगार में उनके पिता के 91वें जन्म दिवस पर यह समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कई नामी ग्रामी पत्रकार, साहित्यकार और लेखक उपस्थित हुए। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आनंद कला मंच भिवानी द्वारा आयोजित इस समारोह के कुछ खास आकर्षण मैं आपको आंखों देखे हाल इसका प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये देखिए, लिए चलता हूँ आपको भिवानी आनंद कला मंच के एक भव्य समारोह में, जहाँ वहाँ बार बार ये उद्बोधन किया गया कि हवाई शहर जैसा वो एक वहाँ हॉल के अंदर प्रोग्राम था, जिसमें खाने पीने की सभी सुविधाएं और बिल्कुल पूरी तरह से इतना आनंद वाला वो प्रोग्राम वहाँ वाकई में किया गया। तो आइए मैं लिए चलता हूँ आपको, आप भी आनंदित हो जाएंगे देखकर। आनंद कला साहित्य मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में चलिए भिवानी में। जहाँ तक मैं समझता हूँ एक औपचारिकता ही कही जाएगी और परंपरा है, इसलिए स्वागत शब्द का इस्तेमाल मुझे करना पड़ रहा है, वरना हम एक दूसरे से परिचित हैं, एक दूसरे का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। जिनका इंतजार था हमें मुख्य अतिथि का, वो आ चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय बाद हमारे बीच उपस्थित होंगे और हम शीघ्र ही आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करें। और सिंगर से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना आसन ग्रहण करें। इनके स्वागत के लिए विपिन गुप्ता जी, शमशेर सिंह एडवोकेट जी, स्वागत। इनके बाद अध्यक्ष महोदय, हमारे आज के इस आयोजन के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर शाश्वत मोहन मनीषी जी अपना आसन ग्रहण करेंगे। प्रथम पंक्ति में आदरणीय प्रोफेसर शाश्वत मोहन मनीषी जी हमारे आज के आयोजन के अध्यक्ष। इनका स्वागत करेंगे विपिन गुप्ता जी और मेजर शमशेर सिंह एडवोकेट जी। इनके साथ में देवान से मैं निवेदन करूंगा कि वो युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए साथ आए। सोमेश और सुनीता आनंद से मैं निवेदन करूंगा कि अतिथियों का साथ दें। मुख्य अतिथि सरस्वती वंदना भाग लेते हुए
आज जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम किया गया है, उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए और दीप प्रज्वलित कर श्री जयलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथिगण, आनंद प्रकाश जो स्वर्गीय जयलाल जी की स्मृति में हर साल ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मेजर शमशेर सिंह जी साथ में, आनंद प्रकाश जी और मिसेज आनंद, ये पूनम मनचंदा जी स्वर्गीय श्री जयलाल दास की स्मृति में एक गीत प्रस्तुत करेंगी। जयलाल दास जी को उनकी जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन। यह उन्हीं का आशीर्वाद है और आदरणीय सुनीता आनंद जी एवं आदरणीय आनंद प्रकाश आर्टिस्ट जी के प्रयास हैं। आनंद कला मंच के बैनर तले एक साहित्यिक संगम में आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय अनीता जी का, सुनीता जी का, आदरणीय आनंद प्रकाश आर्टिस्ट जी का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ आने का सुअवसर प्रदान किया। मैं आप सबके समक्ष हिसार के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय महेंद्र जैन जी द्वारा रचित जयलाल दास अभिनंदन गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। अधरों पर सबके यही सुंदर सुखद सुनाम, अधरों पर सबके यही सुंदर सुखद सुनाम। जिला दादरी क्षेत्र का झोझू कला सुगाम साथियों, झोझू कला सुगाम। आज तलक इस गांव की जिनसे है पहचान, आज तलक इस गांव की जिनसे है पहचान। जननायक जयलाल को जाने सकल जहान, आज भी जाने सकल जहान। धन्य धन्य वह कोख है जन्माए सालाल, धन्य धन्य वह कोख है जन्माए सालाल। जिनको पाकर है हुआ झोझू कला निहाल, साथियों झोझू कला निहाल। सरल सत्य व्यवहार की मूरत थे निष्काम, सरल सत्य व्यवहार की सूरत थे मूरत थे निष्काम। रहे व्यस्त प्रभु गान में नहीं किया
जन कवि भक्सु जान थे, संस्कार प्रतिमान। जन कवि भक्सु जान थे, संस्कार प्रतिमान। उच्च कोटि वक्ता सफल, गीत भजन विद्वान साथियों, गीत भजन विद्वान। सुमधुर वाणी से दिया जन जन को संदेश, सुमधुर वाणी से दिया जन जन को संदेश। प्रेरित होते थे सभी, सुन उनके उपदेश साथियों, सुन उनके उपदेश। आजीवन हनुमान की रहे भक्ति मेली, आजीवन हनुमान की रहे भक्ति मेली। गाते थे प्रभु के भजन, होकर वे तल्लीन साथियों, होकर वे तल्लीन। कलम साधना में लगा आज सकल परिवार, कलम साधना में लगा आज सकल परिवार। तभी आज तक बह रही काव्य काव्य सुधा रस धार, आज तक काव्य सुधा रस धार। गूंजे युग युग में सदा श्री जयलाल सुनाम, गूंजे युग युग में सदा श्री जयलाल सुनाम। रहे सुगंधित पल्लवित उनका सृजन ललाम, सुगंधित उनका सृजन ललाम। आज जयंती पर उन्हें क्या दूं मैं उपहार, आज जयंती पर उन्हें क्या दूं मैं उपहार। करे महेंद्र के यही शब्द सुमन स्वीकार, पिताश्री शब्द सुमन स्वीकार, पिताश्री शब्द सुमन स्वीकार। शुक्रिया पूनम जी। और मेरी बारी शुरू होती है अब। अभिनंदन के बाद मंच संचालक के रूप में आपसे मुखातिब होते हुए मैं अपना दायित्व पूरा करते हुए चाहूंगा, अकेले का नहीं, आप सबका है, हम सबका है, क्योंकि हम सब साहित्यकार कहे जाते हैं। साहित्यकार का मतलब होता है इस समाज को और हम सबको साथ लेके चले। कहा जाता है कि बिना किसी भूमिका के मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, अपनी कविता शुरू करता हूँ, लेकिन कवि की उस बात में, उस कविता में ही तो भूमिका होती है। आपने देखा पूनम मनचंदा जी का ये जो गीत था, अभिनंदन गीत था, इसमें बहुत कुछ उन्होंने वो कह दिया जो मैं कहना चाहता था। इसलिए मैं अपनी बात को उधर ना ले जाते हुए केवल इतना कहूँगा, हम 4-5 दोस्तों ने मेरे पिताजी जयलाल दास जी के दिवंगत होने के बाद गांव में एक मतलब कार्यक्रम करने की सोची और मेरे दोस्त कहिए, भाई कहिए, कुछ भी कहिए, मनोज भारत का विचार बना के जयलाल दास जीवन चरित
लिखा जाए, तो उन्होंने उसको लिखा और हम यहाँ से महेंद्र सागर, मैं, विकास एस कीर्ति, विनोद आचार्य, अनिल शर्मा वत्स, विजेंद्र परिहार इत्यादि कुल 11 दोस्त यहाँ से गए थे और हमने कार्यक्रम अपने गांव झोझू कला में शुरू किया था। पहला कार्यक्रम 27 जून को हुआ था। मेरे पिताजी दिवंगत हुए थे 14 दिसंबर 2016 को। तो उसके बाद जो है 2017 में जो जून आई, 27 जून सॉरी, उसमें हमने कार्यक्रम किया गांव में। और उसके बाद हमारा विचार बना, कई साहित्यकारों का, कई मित्रों का ये सुझाव आया कि यदि ये कार्यक्रम भिवानी में हो तो और अच्छा रहे। तो संक्षेप में बताता चलूँ कि उसके बाद हमने भिवानी में नीचे जो अपना लान था उसमें दरी बिछा करके ये कार्यक्रम शुरू किया, टेंट लगाया। उसके बाद एक सपना हुआ कि इस टेंट के ऊपर जो है छत होनी चाहिए, तो नीचे हॉल बन गया, हमने वहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया। फिर किसी मित्र का सुझाव आया कि ये होटल में होना चाहिए था, तो चलिए होटल जैसी सुविधा के लिए ये भी आपके सामने हो गया। लेकिन मेरा सपना ये नहीं था कि ये होटल में हो या कहीं भी ऐसी जगह पे हो। फिर मैंने अपने मित्रों से बातचीत की कि इसको कैसा होना चाहिए, तो तरह तरह के सुझाव आए और हम उसको क्रियान्वित करते हुए जा रहे हैं। आदरणीय मधुकांत जी बीमार होने की वजह से यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, वरना उन्होंने भी बहुत इसमें मतलब मार्गदर्शन दिया है कि इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और हम करते चले गए। ठीक है, हमारे आदरणीय श्यामलाल कौशल जी शायद कहीं पीछे बैठे हैं, वो भी आगे अपना स्थान ग्रहण कर लें, मुझे दिखाई नहीं दे रहे अभी। और पीयूष जी भी कहीं छुप गए हैं, तो आगे कुर्सियां खाली हैं, वो अपनी जगह ले लें। फिर बात को हम आगे बढ़ाते हैं। फिर आपसे ये निवेदन करेंगे, ये बातचीत करेंगे कि ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये अपनी अपनी जगह ले लें, जहाँ पे मतलब इनकी जगह बनी हुई है उधर जहाँ भी निश्चित है अगली पंक्तियों में। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारी बातचीत है, थोड़े से हम एक दूसरे के करीब रहें। ठीक है जी, करीब तो सबके ही हैं आपस में, लेकिन ये जो करीबी है वो किस किस्म की है, एक फीलिंग की करीबी है। आप बताइए यहाँ बैठ करके आपको कैसा लग रहा है? घर की फीलिंग आ रही है। सर हमारे कह रहे हैं कि घर की फीलिंग आ रही है, जबकि इनसे मेरी जब बातचीत होती थी तो वो फीलिंग कुछ और थी। थोड़ी देर पहले भी जो बात हुई और इन्होंने जो फीलिंग बताई, जो उड़ाना किया, उसको मैं अभी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि वो बात क्या थी। अब मैं इनसे पूछूंगा कि कैसी फीलिंग आ रही है, इनको घर की फीलिंग आ रही है। अब हम उस तरफ चलते हैं जो असल फीलिंग आनी चाहिए। मैंने सिरसा के साहित्यकारों को अगली पंक्तियों में बुलाया ताकि मेरी इनसे बातचीत जो है वो सीधी हो सके और जुड़ सके और बहुत कम समय में जुड़ सके। मैं वहाँ जाता रहा हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम मैंने राजकुमार निजात जी के निमंत्रण पे, प्रोफेसर रूपदेव गुण जी के निमंत्रण पे वहाँ पे अटेंड किए हैं। और अक्सर एक शब्द सुनता हूँ मैं वहाँ पे, साहित्य की राजधानी सिरसा। आपने भी सुना होगा, हमारी भिवानी के बारे में भी कहा जाता है छोटी काशी भिवानी। तो ये कैसे हुई? ये वहां के लोगों ने ही तो बनाया उसको। साहित्य की राजधानी सिरसा साहित्यकारों ने वहां बनाया, भिवानी के लोगों ने भिवानी काशी बना दिया, जो कि हम सारे के सारे एक हैं। और एक नाम मैं भूल गया, आदरणीय डॉक्टर रमाकांता जी भी पीछे बैठी रह गई है, कुर्सी खाली है ज्ञान प्रकाश पीयूष जी के पास। और हमारे जो जनार्दन शर्मा जी हैं वो भी आ जाए हैं, तो वो भी जगह देते हैं आगे। और उन्होंने सोमेश को आशीर्वाद दिया था, बहुत छोटे से थे तब। इसके बारे में ये कहा जाता था कि आनंद जी के बड़े बेटे भी बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, कविता पाठ करते हैं, और छोटे वाले भी कविता लिखने में सक्रिय हैं, बीच वाला तो बोलता ही नहीं, ये क्या करेगा। तो शर्मा जी ने गोदी में लेकर के इसको आशीर्वाद दिया था कि ये कलाकार बनेगा, तो उनका आशीर्वाद फलीभूत है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। साहित्य की राजधानी सिरसा हो गई। अब साहित्य की राजधानी सिरसा है और हमारी भिवानी छोटी काशी है, तो ये नाम किसने दिया? वहां के लोगों ने दिया और ये चल पड़ा। मैं कोई और नाम देना चाहता हूं, जो आप यहां बैठ के महसूस कर रहे हैं वो नाम मैं देना चाहता हूं। और मैंने जिसको नाम दिया है, या परमात्मा ने मेरे मुंह से जिसका नाम निकलवाया है, वो फलीभूत हुआ है, वो फलीभूत हुआ है। स्वागत जी। तो साहित्य की राजधानी सिरसा, छोटी काशी भिवानी, मैं इनको साहित्य की राजधानी नहीं कहता, साहित्य के हवाई अड्डे कहता। आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको एक ऐसी फीलिंग नहीं हो रही है कि आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं। सही बात बताई आपने। तो आप पहली हवाई यात्रा है जी। हमारे पास में आदरणीय शील कौशिक जी बैठी हैं, मैडम कमलेश जी बैठी हैं, हवाई यात्रा करके पहुंची हैं, इनको फीलिंग हो रही होगी। तो
साहित्य के हवाई अड्डे हैं, जैसे भिवानी में हो गया, दादरी में हो गया, कैथल में हो गया, कहीं भी हम ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं तो हाल में बैठ के हमें ऐसा ही महसूस होता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी तो होना चाहिए, वो रोहतक में है। रोहतक ने आपको कलाकार भी ऐसे दिए हैं जो विदेशों तक पहुंचे हैं, मुंबई तक पहुंचे हैं, साहित्यकार भी दिए हैं। तो मधुकांत जी हमारे यहाँ पे आज नहीं पहुंच पाए बीमारी की वजह से, तो उनका आशीर्वाद हमारे तक पहुंच गया है, फोन पे बात हो गई है। तो देखिए, आपके साहित्य का अड्डा रोहतक में अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है, हवाई अड्डा है, तो वहां से दूर दूर तक मतलब आप हवाई यात्राएं करें साहित्य की, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आप पर, हम सब पर आशीर्वाद उनका बना हुआ है। तो अब अगली कड़ी, यानी इसी यात्रा में, हवाई यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं सम्मान की तरफ। तो पिताजी के ऊपर जयलाल दास साहित्य सम्मान दिया जाता है, माताजी के ऊपर श्रीमती मनपरी देवी साहित्य सम्मान दिया जाता है। वो 2 साल के बकाए हैं, तो उनको हम पहले पूरा कर लेते हैं। अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वो आए सामने, और जो सम्मान जा रहा है उनमें डॉक्टर तेजिंदर जी सबसे पहले आए। डॉक्टर तेजिंदर जी, अनिल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए मदद के लिए। एडवोकेट मेजर शमशेर सिंह जी, डॉक्टर कमलेश मलिक जी का, इनको जा रहा है श्रीमती मनपरी देवी साहित्य सम्मान 2023। कविता से मैं निवेदन करूंगा कि वो साथ में आए।